हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को आपको पूरा आखिरी तक देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण आपका फार्मूला है। तो आपको यहाँ पहला नंबर फार्मूला दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। उसके बाद जो आपका सेकेंड नंबर है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ आपका ये आपका इस जो आपका एक नंबर यहाँ है और 2 नंबर यहाँ है। 3 नंबर यहाँ से आपको बोल रहा है कॉस थीटा बराबर 1/ आपका साइन थीटा। फिर आपका जो चौथा नंबर यहाँ से क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा यहाँ से आपको दिख रहा है। उसके बाद जो आपका यहाँ से नेक्स्ट आपका यहाँ से फार्मूला है टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। जितना फार्मूला है सब फार्मूला काफ़ी ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट फार्मूला है कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ देखिए ये आपका कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो आप एक फार्मूला यहाँ से याद करेंगे तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा, जो आपका दूसरा फार्मूला निकल जाएगा। बस आप एक ही यहाँ से ध्यान से समझिएगा। आपका कौन यहाँ देखिए साइन का उल्टा यहाँ से कॉसेक दिख रहा है, कॉस का उल्टा सेक, और यहाँ से टेन के उल्टा यहाँ से आपको कोट आपको दिख रहा है। फिर आप एक और आपको यहाँ से फार्मूला होता है, ध्यान से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो यहाँ से ये फार्मूला है टेन थीटा बराबर आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहाँ से आपका होगा। ये भी आपको सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यहाँ से फार्मूला दिया गया है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में आपको यहाँ से साइन थीटा होगा। जितने मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ सब फार्मूला काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका फार्मूला है। उसके बाद यहाँ से जो आपके यहाँ से नेक्स्ट फार्मूला आपके सामने दिख रहा है ये भी फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको ये देखिए साइन और साइन थीटा, यहाँ देखिए साइन यहाँ से आपको दिया गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ से आपका कॉस थीटा यहाँ से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कॉस क्या, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ से आपका होगा साइन थीटा। तो आप यहाँ से एक को आपको याद करते हैं, एक फार्मूला को आप यहाँ से याद करते हैं, मानिए इस फार्मूला का आप याद कर रहे हैं तो यहाँ से आपका बन जाएगा। उसके बाद इसको आप याद कर रहे हैं तो आपको यहाँ से इसको यहाँ से आप बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ देखिए आपको ये 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6। अब देखिए यहाँ देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस। अब इसको आपको यहाँ से ध्यान समझिएगा। देखिए आपको ये तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ से जो आपका नेक्स्ट फार्मूला है देखिए साइन 90 डिग्री यहाँ से प्लस थीटा बराबर यहाँ से होगा आपका माइनस कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ देखिए वो भी आपको यहाँ से बोल रहा है तो यहाँ देखिए आपका माइनस साइन थीटा यहाँ से आपको हो जा रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना आपको फार्मूला है सब फार्मूला काफ़ी ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसको आपको पहले नोट कर लीजिएगा और इसको आपको याद कर लीजिएगा। जितना मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ सब फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। उसके बाद यहाँ देखिए साइन हो गया, यहाँ देखिए साइन, ठीक है ना, साइन, और यहाँ से टेन, और यहाँ से आपका कॉट, और यहाँ से आपका कॉस, और यहाँ सेक है, और यहाँ से आपका कॉसेक यहाँ से आपका दिया गया है। उसके बाद इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। उसके बाद यहाँ से जो आपका नेक्स्ट फार्मूला आपको यहाँ से दिख रहा है देख सकते हैं, जो ये आपका फार्मूला है यहाँ से देखिए ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आपको और अच्छे से यहाँ देखिए, आपको यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए यह सब आपको कौन है, कौन मतलब कौन यहाँ से दिख रहा है ना, मतलब यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन। अब देखिए ये आपका यहाँ से 3 हो गया। मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। देखिए पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। अब देखिए उसके बाद यहाँ देखिए उसके बाद आपको दिख रहा है, उसके बाद यहाँ देखिए आपको कॉट आपको दिख रहा है, यहाँ से आपका कॉट हो जाएगा, फिर आपका सेक हो जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा कॉसेक। अब आपको यहाँ से यदि आप ऊपर को यहाँ से 3 या फार्मूला आप यहाँ से याद करते हैं जो आपको यहाँ से ऊपर दिया गया है, देखिए आप यहाँ से याद करते हैं। देखिए यहाँ से आपका साइन याद करते हैं, कॉस और टेन। जब इसको आपको तीनों को याद करते हैं, तीनों यहाँ से आपका यहाँ से ऑपोजिट आपका होता है साइन कॉस टेन। अब यहाँ से कॉट
सेक और यहाँ से कॉसेक, आपको यहाँ से तीनों अपोजिट होता है। तो आपको कैसे इसको याद करना है, ध्यान से आप इसको समझिए। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए साइन आपको यहाँ से देखिए साइन साइन थीटा आपको दिया गया है, ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का कितना होता है आपका आपका यहाँ से 1/2 यहाँ से दिख रहा है ना, हाफ होता है। साइन 45 कितना होता है 1/√2। फिर साइन 60 है कितना होता है √3/2 यहाँ से होता है। फिर साइन 90 कितना होता है यहाँ से आपका 1 होता है। आप देख सकते हैं यही आपका साइन का है। अब देखिए यहाँ से आपका एक याद करते हैं, देखिए साइन 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 के बाद यहाँ से आपका कॉस है, ठीक। कॉस कॉस को आप यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए cos 0 कितना होता है 1 होता है। cos 30 कितना होता है √3/2 यहाँ से आपको दिख रहा है, ये आपका cos 30 का हो गया। और cos 45 के यहाँ से होता है 1/√2। फिर यहाँ से cos 60 आपको दिख रहा है, आपको यहाँ से हाफ होगा, मतलब 1/2 यहाँ से होगा। फिर आपका cos 90 कितना हो रहा है 0 यहाँ से हो रहा, ये आपका cos हो गया। cos के बाद यहाँ से जो आपका tan है, tan 0 कितना यहाँ से होगा आपका 0 होगा। फिर यहाँ से आपका tan 30 कितना होगा 1/√3 यहाँ से आपको दिख रहा है। फिर आपका tan 45 यहाँ से कितना होगा 1 होगा। फिर यहाँ से tan 60 कितना है आपका होगा √3 होगा। फिर यहाँ से tan 90 कितना होगा इन्फिनिटी यानी अनंत यहाँ से आपको होगा, ये आपका यहाँ से tan 90 आ रहा है। अब यहाँ से आपको समझिए, देखिए ये देखिए यहाँ से आपको समझना है कि समझिए ये आपका साइन, यहाँ साइन कॉस tan, उसके बाद यहाँ देखिए आपका कॉट, यहाँ देखिए कॉट सेक और कॉसेक। इसको आपको ध्यान से लिखिएगा और इसको आपको याद कर लीजिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। मैं आपको जितना फार्मूला दिया गया है उसमें से जितना देखिए जितना फार्मूला है उसमें से जो महत्वपूर्ण फार्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको ये तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको विभिन्न चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपातों की स्थिति क्या है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए साइन माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन माइनस थीटा है। तो यहाँ देखिए इसमें जो आपको यहाँ देखिए जो आपका माइनस यहाँ से आपको लग रहा है tan माइनस थीटा बराबर यहाँ से tan माइनस थीटा हो जा रहा है, सेक माइनस थीटा बराबर यहाँ से आपको सेक थीटा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको आपको देख लीजिएगा कि यहाँ आपको कहाँ माइनस लग रहा है और कहाँ से आपको यहाँ से हट रहा है, ये आपको यहाँ इसको भी आपको याद कर लीजिएगा, ये भी आपको महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ से आपको फिर ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूला से आपको क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1 होता है यहाँ से, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपको यहाँ से 1 होता है। फिर आपको यहाँ से ये आपको हो गया। फिर देखिए इसमें आपको यहाँ से आपको फिर इसमें से आपको फार्मूला बनाया गया, ध्यान समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से दिया गया है। अब आपको यहाँ देखिए जो आपका साइन को यहाँ से आपको रखा है, इसको देखिए इस साइन को देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आपको यहाँ से रख दिया गया बराबर में। यहाँ देखिए यहाँ जो ये कॉस है, देखिए यहाँ कॉस प्लस में है तो यहाँ क्या आपको माइनस में भेज दिया गया है और इस 1 को आपको यहाँ से 1 रख दिया गया है। उसके बाद जो आपको यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फार्मूला है, आप देख सकते हैं, इस फार्मूला को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 1, 2 और 3 तीनों फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। जो उसके बाद ये देखिए जो आपका सेकेंड फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ देखिए क्या किया है, जो आपका tan स्क्वायर थीटा को आपको इसी तरह रखा है और यहाँ देखिए जो आपका 1 प्लस में है यहाँ आपको माइनस में भेज दिया गया है। तो ऐसे ही आपको इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको ये फार्मूला दिया गया है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा आपको दिया गया फार्मूला। इससे आपको 1 और 2 यहाँ से फार्मूला यहाँ से आपको बना दिया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से आपको इसको याद कर लीजिएगा, ये भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। उसके बाद यहाँ से जो आपका नेक्स्ट फार्मूला आपको दिया गया है, देखिए यहाँ से बोल रहा है साइन A + B, क्या साइन A + B बराबर साइन A इंटू, यहाँ देखिए साइन A इंटू कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B। ये भी आपको यहाँ से याद कर लीजिएगा 1, 2, 3 और 4, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसे मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में वीडियो बनाना चाहता हूं। क्योंकि आपको पूरा इस वीडियो को आपको देखिएगा, जितना फार्मूला है उस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्योंकि इसे आपको एग्जाम में काफ़ी बेहतरीन नंबर आपको यहाँ से पूछा जाता है। वह आप लोग गलती करते हैं कि फार्मूला को आप लोग याद नहीं करते हैं। अब देखिए आपको जो यहाँ से नेक्स्ट है, यहाँ देखिए दिख रहा है, इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। जैसे आपको फार्मूला बोल रहा है tan A + B, ठीक है ना, बराबर में
10a प्लस 10b, ठीक है ना। यहाँ देखिए, और वहाँ से आपको बाटा में, यहाँ से बाटा बोल सकते हैं, नीचे यहाँ देखिए नीचे दिया गया है आपको 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ आपको यहाँ से 1 2 और 3 4, ये भी चारों जो फॉर्मूला है इसको भी आप लोग ध्यान से आपको इसको नोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग घोल के पी जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आपको है। उसके बाद यहाँ देखिए तो आपका हो गया। उसके बाद जो यहाँ से आपको नेक्स्ट फार्मूला आपको दिया गया है ब्रीथ से, देखिए आपका ब्रीथ की परिधि यहाँ से बटा में आपका ब्रीथ की व्यास बराबर कितना होता है, पाई होता है। तो यहाँ से लेकर जितना फार्मूला इसमें है जो आपको यहाँ से बोला गया है, देखिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ सब आपका महत्वपूर्ण है। पहले तो जितना बुक में दिया गया है सबको मैं वहाँ से छाट कर मैं आपको लाया हूँ कि आप लोग बहुत कम, जो कम फार्मूला है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आपको देखिएगा, वो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ से बोल रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो आपका थीटा माना गया है यह क्या है, त्रिज्य खंड का कोण है। कोण मतलब यहाँ से होता है डिग्री है, क्या है, डिग्री है। ये तो आपका हो गया। उसको अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लीजिएगा। ये तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए जो आपका यहाँ से आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ से आपको एक यहाँ से नोटिस दिया गया है, जिस आयताकार पिंड में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो उसे घन यानी क्यूब कहते हैं। क्या, घन यानी क्यूब कहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट बोल रहा ठोस पिंड जिसका प्रत्येक फलक फेस एक आयतन होता है, घनाभ कहते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से बोल रहा उस बिंदु का बिंदु पथ यहाँ से आपको जो इस प्रकार घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर सरल रेखा से हमेशा बराबर रहती है, ठीक है ना। समवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, यहाँ से आपका दिया गया है। इसको भी आपको यहाँ से ध्यान से आप समझिएगा। ये आपको यहाँ से सिलेंडर जो ये आपको यहाँ से दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका आधार है, ये आपका अक्ष है और ये आपका वक्र तल है। इसका जो फार्मूला होता है देखिएगा, यहाँ से फार्मूला भी महत्वपूर्ण फार्मूला है, ध्यान से समझिएगा। घनाभ की लंबाई जब भी पूछेगा तो क्या होगा, आयतन बाटा में चौड़ाई इंटू ऊंचाई आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद घनाभ की ऊंचाई बराबर आयतन बटा में लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। ये आपको घनाभ की चौड़ाई है, फिर घनाभ की यहाँ से ऊंचाई, फिर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ये आपका जब पूछेगा तो ये आपका राइट आंसर होगा। घनाभ का जब आपसे विकर्ण पूछेगा तो ये जो आपका फॉर्मूला है √L² प्लस B² प्लस H² आपको यहाँ से दिया गया है। ये तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका पूछ रहा है, यहाँ से आपका जो पूछ रहा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ से आपको दिख रहा है ये आपका क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस B और इंटू में H यहाँ से। अब इसका जो आपका परिमिति यहाँ से आपका दिया गया है आपको परिमिति होगा। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। जो आपके जिस पॉइंट को मैं आपसे बता रहा हूँ सब पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो आपका महत्वपूर्ण सूत्र है इसको आप देखिएगा, ये भी आपका सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपका घनाभ रहता है, घनाभ का जो आकृति है, जो आपका डायग्राम ऐसे रहता है और उसका आपका वक्र पृष्ठ आप दिख रहा है ऐसे, उसका आपका वक्र पृष्ठ रहता है। उसके बाद उसका आपका जो आपका संपूर्ण पृष्ठ आपका ऐसा रहता है और जो आपका आयतन रहता है आपको ऐसा रहता है। अब यहाँ देखिए जो आपका आयतन दिया गया है, L आपका लंबाई है, B आपका चौड़ाई है और H आपका ऊंचाई, मतलब यहाँ से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपका दिया गया है। क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ से आपका दिया गया है। ये आपका यहाँ से जितना यहाँ से आकृति है, जितना आपका डायग्राम में यहाँ से आपका सब दिया गया। उसके बाद ये तो आपका हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए घनाभ हो गया। घनाभ के बाद आपका जो घन है, घन का यहाँ से आकृति दिया गया है और उसके बाद यहाँ ऊपर दिख रहा है उसका जो आपका यहाँ से, यहाँ देखिए जो आपका वक्र पृष्ठ है
यहाँ से आपका दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ आपका दिया गया है और आयतन यहाँ से आपका ए क्यूब दिया गया है। ए आपका यहाँ से आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं ए आपका घन की भुजा यहाँ से है, ठीक है ना। ए आपका क्या घन की भुजा यहाँ से आपका दिया गया है। उसके बाद ये तो आपका हो गया। अब यहाँ देखिए आपका उसके बाद यहाँ आपका दिया गया लंबवृत्तीय बेलन, यहाँ से आपका दिया गया है, फॉर्मूला आपको यहाँ से दिया गया और जो आपको यहाँ से आधार की त्रिज्या या आपको जो यहाँ से आर क्या है आधार की त्रिज्या है, तो ऊपर से आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको नोट डाउन करना है, यहाँ से आपको नोट डाउन करना है जैसे आपको बॉक्स में दिया गया और यहाँ तक आपको आना है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका उसके बाद आपको यहाँ गोला दिया गया है, उसके बाद यहाँ से आपका गोलार्ध दिया गया है। देखिए जितना मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, जितना मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, यह सब फार्मूला काफ़ी ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, चूँकि आपका एग्जाम में इससे आपको सबसे ज़्यादा नंबर आता है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप भी चाहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट चाहिए तो नीचे आपका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।